हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कंसेप्टनिटी। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। अच्छे तो होंगे लेकिन टेंशन में होंगे क्योंकि आप लोग का आंसर की नहीं जारी कर रहे हैं एनटीए। तो ऐसा कुछ नहीं, एक डॉक्यूमेंट्स बाहर आया था उधर कि सुनवाई होने वाला है हियरिंग में, वो भी अक्टूबर या नवंबर का डेट दिया हुआ था। तो ऐसा कुछ नहीं है कि जब तक सुनवाई नहीं होगा जब तक आंसर की नहीं आएगा। आंसर की आएगा, आप लोग टेंशन नहीं लीजिए। वैसे भी मैं आपको बार बार बताना चाहता हूँ कि आंसर की आने से आपका कुछ नहीं वो हो जाएगा, क्योंकि अगर आ भी जाएगा आप मिला भी लेंगे तो कितने नंबर बन रहे हैं नहीं बन रहे हैं, अगर आप क्वालिफाई भी हो जाएंगे तो ये एक शुरुआत है। यहाँ से आपका पढ़ाई खत्म होने वाला नहीं है कि आप अगर आंसर की मिला लेंगे तो रिलैक्स हो जाएंगे, पढ़ाई लिखाई से कोई मतलब नहीं है, ऐसा नहीं है। तो बस टेंशन मुक्त रहिए, पढ़ाई लिखाई कीजिए, क्योंकि पढ़ना तो है ही। आंसर की मिलाने के बाद कितना भी मार्क्स बने, अगर कोई दुर्भाग्यवश अगर नहीं क्वालिफाई होते तो फिर उनको आगे तैयारी करना होगा। जो क्वालिफाई करते हैं उनको पीएचडी के लिए कोई अच्छे यूनिवर्सिटी, अच्छे कॉलेज, आईआईटी इस सब में देखना पड़ता है। तो यहाँ तो ये तो फर्स्ट स्टेज है, तो ज़्यादा इधर उधर माइंड नहीं कीजिए, बस पढ़ाई कीजिए। हम लोग स्टार्ट किए थे यूनिट 5 पेपर 1 का, मैथमेटिकल एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग। उसमें हम लोग पहले स्टार्ट किए थे नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम में ज़्यादा कुछ नहीं है, बहुत कम चीज़ पढ़ना है, जैसे फ्रैक्शन हो गया, कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शन हो गया, और असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ फ्रैक्शन। और एक लास्ट बचता है हम लोग का वो डिविजिबिलिटी रूल, क्योंकि ये तीन हम लोग पढ़ लिए थे। फ्रैक्शन पढ़ लिए थे, भिन्न क्या होता है इसमें पढ़े थे हम लोग, प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन एंड मिक्स फ्रैक्शन। और दूसरा क्या था आपका, कंपैरिजन ऑफ टू फ्रैक्शन। कंपैरिजन ऑफ टू फ्रैक्शन मतलब कि दो भिन्नों को, मतलब वो देखना है कि कौन बड़ा है कौन छोटा है। यही हम लोग पढ़े थे पिछले क्लास में। और तीसरा था आपका असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ फ्रैक्शन। इसमें ये था कि आपका 4-5 फ्रैक्शन दे दिया, क्वेश्चन ऐसे आता है यहाँ से, 4-5 फ्रैक्शन दे दिया, आपको ये डिसाइड करना है, मतलब बढ़ते क्रम में और छोटे घटते क्रम में लिखना है आपको। तो ये सब हम लोग पढ़ लिए थे। आज पढ़ेंगे डिविजिबिलिटी रूल। आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज डिविजिबिलिटी रूल, और अगले क्लास में ये सारे नंबर सिस्टम का जितने भी क्वेश्चन आया हुआ है पीवाईक्यू देखेंगे अगले क्लास में। तो आज हम लोग पढ़ रहे हैं डिविजिबिलिटी रूल। इसमें डिविजिबिलिटी रूल में पहले आप लोग ये जानिए क्या होता है। एक होता है आपका भाज्य संख्या, एक होता है अभाज्य संख्या। तो पहला आइए देखिए, आप लोग बताइएगा प्राइम नंबर। प्राइम नंबर, अभाज्य संख्या। इस इसका भी बताइए। और दूसरा है आपका कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर क्या हो गया, भाज्य या यौगिक संख्या। इसमें देखिए प्राइम नंबर क्या होता है, प्राइम नंबर का मतलब क्या है और कंपोजिट नंबर का मतलब क्या है। इसमें देखिए प्राइम नंबर हमारा वो होता है जो, मान लीजिए कोई नंबर दिया हुआ है तो वो बस एक से और खुद से डिवाइड हो, वो होता है प्राइम नंबर, अभाज्य संख्या। कंपोजिट नंबर वो होता है कि कोई नंबर दिया हो, कोई नंबर देखेंगे कि कंपोजिट नंबर है कि प्राइम नंबर है, तो अगर वो नंबर एक से और खुद से सिर्फ डिवाइड हो रहा होगा तो वो प्राइम नंबर होगा। अगर वो नंबर एक और खुद के अलावा किसी और तीसरा संख्या से भी डिवाइड हो रहा होगा, या ऐसे ज़्यादा से भी, मतलब दो से ज़्यादा से भी, तो वो हो जाएगा आपका कंपोजिट नंबर। जैसे देखिए 2, 3, 5 एग्जाम्पल है। और इसका एग्जाम्पल क्या होगा, इसका एग्जाम्पल बताइए 4, 6, 8, 9। यहाँ देखिए 2, 2 किस किस से डिवाइड हो रहा है, 2 ओनली 1 एंड खुद, मतलब 2 से ही डिवाइड हो रहा है। 3 किस से डिवाइड हो रहा है, 3 1 और 3 दो ही से डिवाइड हो रहा है, इसके अलावा किसी और संख्या से डिवाइड नहीं हो रहा है। 5 का भी वही 1 और 5 के अलावा किसी से डिवाइड नहीं होगा। लेकिन यहाँ देखिए 4,
1 से भी डिवाइड हो रहा है, 4 खुद से भी डिवाइड हो रहा है और 2 से भी डिवाइड हो रहा है। ये 2 से ज़्यादा संख्या से डिवाइड हो रहा है, तो ये हो गया आपका कंपोजिट नंबर, ये हो गया आपका प्राइम नंबर। अब इसमें ये बताइए कि सबसे छोटी प्राइम नंबर, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर आप बताइए क्या होगा? 2 होगा। कोई बोल रहा है सर 1 क्यों नहीं होगा? 1 का मैं बता रहा हूँ, 1 नहीं होगा। स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर, स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर बताइए, 4 होगा। 4 तो आपको समझ में आएगा, कंपोजिट नंबर मतलब इससे छोटा कोई ऐसा संख्या नहीं है जो 1 और खुद के अलावा किसी और से भी डिवाइड हो। तो ये तो आपको समझ में आ गया। प्राइम नंबर में आपका डाउट ये है कि सर 1 क्यों नहीं होगा, तो देखिए बता रहा हूँ 1 क्यों नहीं होगा। 1 देखिए, ये वहाँ यहाँ 1 है, तो 1 किस किस से डिवाइड हो रहा है? 1 सिर्फ 1 से ही डिवाइड हो रहा है। या तो ना इसका रूल फॉलो कर रहा है, ना इसका डेफिनेशन फॉलो कर रहा है, क्योंकि इसमें क्या था, 1 और खुद से डिवाइड हो, और इसमें 1 और खुद के अलावा किसी और तीसरा संख्या से भी डिवाइड हो। ये तो सिर्फ 1 से ही डिवाइड हो रहा है, मतलब एक ही किसी में से ये दोनों में से किसी का डेफिनेशन फॉलो नहीं कर रहा है, तो 1 क्या होगा? आइए आपको होमवर्क देते हैं। बहुत हिंट्स दे दिए हैं, बस होमवर्क में आपको कमेंट्स में बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन है 1 ईच, 1 ईच एक है, ऑप्शन ए में प्राइम नंबर, अभाज्य संख्या, ऑप्शन बी कंपोजिट नंबर, भाज्य या यौगिक संख्या। और तीसरा है आपका, आपको होमवर्क में दे रहे हूँ, कमेंट्स में आपको बताना है कि 1 क्या है। 1 या तो प्राइम नंबर है, या कंपोजिट नंबर है, या दोनों है, या इनमें से कोई नहीं है। देखिए, बोथ ए एंड बी, ए और ए एंड बी दोनों। डी ऑप्शन है आपका नॉन ऑफ डी, नॉन ऑफ डी, इनमें से कोई नहीं। आपको इसका आंसर कमेंट्स में बताना है, ऐसा नहीं है कि बस दे दिए। आप मेरे साथ क्वेश्चन करेंगे, पढ़ेंगे, तभी समझ में आएगा। इसका आंसर आपको कमेंट्स में देना है। देखिए 1 क्या है, सीधा सा क्वेश्चन है, 1 क्या है, प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर के, या दोनों है, या इनमें से कोई नहीं है, आपको बताना है। चलिए हम लोग आगे शुरू करते हैं, डिविजिबिलिटी रूल पे आते हैं। डिविजिबिलिटी रूल में क्या है, देखिए हम लोग प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर देखें। कंपोजिट नंबर का देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता रहा हूँ, प्राइम नंबर से भी पहले डिविजिबिलिटी रूल कंपोजिट नंबर का, एक में देखिए कंपोजिट नंबर। अगर कोई कंपोजिट नंबर है, अगर कोई कंपोजिट नंबर है, उसका डिविजिबिलिटी रूल कैसे होगा, क्या करेंगे वो देखिए। जैसे आपका कंपोजिट नंबर क्या हुआ, जैसे 4 हुआ, 12 हुआ, 8 हुआ, तो कंपोजिट नंबर का प्राइम फैक्टर, जैसे 12 का ले लीजिए, 12 का प्राइम फैक्टर क्या होगा, 2 गुने, पहले इसका फैक्टर कीजिए, 3, इसको क्या लिख सकते हैं,
2 का स्क्वायर गुने 3। तो देखिए ये भी आपका है प्राइम नंबर, ये भी है प्राइम नंबर। तो प्राइम नंबर का फैक्टर में इसको तोड़ लेना है। और मान लो क्वेश्चन आएगा कि ये 12 किस किस से डिवाइड हो रहा है, तो इसमें देखेंगे, देखिए कोई क्वेश्चन पूछेगा और पूछ देगा आपको कि ये 12 से डिविजिबल है या नहीं, समझ रहे हैं आप। बहुत बड़ा सा कोई नंबर दे देगा, जैसे इतना नंबर दे दिया, आपको चेक करना है कि 12 से डिविजिबल है कि नहीं। तो इसका रूल ये होता है कि 12 से डिविजिबल देखने के लिए, तो 12 आपका हो गया कंपोजिट नंबर। तो कंपोजिट नंबर आप 12 में उतना करने जाएंगे, देखेंगे डिविजिबल हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो टाइम लगेगा। आप ये देख लीजिए कि इसका प्राइम फैक्टर 12 का कर लीजिए, और इसमें 2 और ये 3 दोनों से अगर डिविजिबल होगा ये नंबर, तो आपका 12 से भी डिविजिबल होगा। समझ में आया। जैसे देखिए एक ये हुआ, दूसरा आपका मान लीजिए 18 ले लीजिए, 18 ले लिए, तो 18 का प्राइम फैक्टर कीजिए। 18 का प्राइम फैक्टर हो क्या हो जाएगा, 2 इंटू 3 इंटू 3। इसका क्या लिखेंगे, 2 इंटू 3 का स्क्वायर हुआ ना 18। तो 18 अब यहाँ मान लीजिए कोई नंबर दे दिया, बहुत बड़ा सा नंबर, 2 0 3 0 1 4 5। मैं ऐसे अभी रैंडमली दे रहा हूँ, ये डिविजिबल है कि नहीं है वो आगे हम लोग देखेंगे। इतना बड़ा नंबर दे दिया, आपको पूछेगा कि 18 से डिविजिबल है कि नहीं है, तो आप क्या ये इसमें भाग करके देखेंगे या डिवाइड करके देखेंगे, नहीं, उतना टाइम एग्जाम में नहीं होता है। तो बस इसका ये देखिए, इसका प्राइम फैक्टर कर लेंगे, 2 और 3 में आ गए। अगर ये संख्या 2 और 3 दोनों से डिविजिबल है, क्योंकि 2 और 3 तो छोटा में आ गया, तो छोटा में तो देख लेंगे 2 और 3 का, फिर 2 और 3 आ रहा है, तो हम लोग देखिए पहले कंपोजिट नंबर का समझा रहे हैं कि कैसे करना है, उसके बाद प्राइम फैक्टर जो तोड़ रहे हैं, इसमें प्राइम नंबर का बताएंगे कि प्राइम नंबर से डिविजिबल कौन संख्या है नहीं है, और है कैसे चेक करना है। तो ये संख्या मान लीजिए कोई दिया हुआ है, इसमें बोल रहा है कि चेक करो 18 से डिविजिबल है या नहीं। तो 18 से डिवाइड करने के बजाय हम लोग क्या करेंगे, इसको प्राइम फैक्टर में तोड़ लेंगे। प्राइम फैक्टर में क्या आया, 2 और 3, 2 और 3। तो इस नंबर को देखेंगे 2 से और 3 दोनों से डिविजिबल है कि नहीं है। अगर दोनों से डिविजिबल है तो ये नंबर 18 से भी डिविजिबल है। अगर ये नंबर दोनों में से किसी एक से डिविजिबल है, दोनों से डिविजिबल नहीं है, या दोनों में से किसी से डिविजिबल नहीं है, तो ये 18 से भी डिविजिबल नहीं होगा। कंपोजिट नंबर देख लिया हम लोग, अब आते हैं प्राइम नंबर। कंपोजिट नंबर में एक और एग्जांपल देख लीजिए, जैसे मान लीजिए आपका 27 से दे दिया, ये कंपोजिट नंबर है ना, देख लीजिए आप लोग कंपोजिट नंबर है कि प्राइम नंबर है। मान लीजिए कोई संख्या 6 डिजिट का दे दिया, ये पूछेगा कि 27 से डिविजिबल है कि नहीं, तो आप यहाँ क्या डिवाइड करके देखने जाएंगे, नहीं, क्या करेंगे, यहाँ इसको प्राइम फैक्टर में तोड़ेंगे। तो इसका प्राइम फैक्टर क्या होगा, 3 इंटू 3 इंटू 3, ये आ गया 3 का क्यूब। तो इसमें ये प्राइम नंबर 3 आ गया, इससे ये नंबर जो दिया हुआ है उसको देखेंगे 3 से डिविजिबल है कि नहीं। तो अगर ये नंबर 3 से डिविजिबल होगा तो वो 27 से भी डिविजिबल होगा। और आपका अब डाउट हो रहा होगा कि सर 3 से डिविजिबिलिटी रूल का बता दीजिए कि कैसे देखेंगे। वही अब आ रहे हैं प्राइम नंबर। कंपोजिट नंबर हम लोग देख लिए, अब आएंगे प्राइम नंबर। जैसे आपका कंपोजिट नंबर का एग्जांपल लेना है, जैसे देखिए कोई नंबर दे दिया 20153 0, ये 6 डिजिट नंबर दे दिया इतना बड़ा। अब वो पूछेगा आपको कि ये 10 से डिविजिबल है कि नहीं है। तो आप 10 से, मान लीजिए 10 यहाँ दिख रहा है, यहाँ 0 दिख लिया, एक डबल क्वेश्चन ले लिया, मतलब ना आपको लग रहा है कि डिवाइड करके देख रहे हैं। ऐसे क्या करेंगे, 10 का प्राइम फैक्टर करेंगे 2 इंटू 5, ये 2 इंटू 5 आ गया। तो ये नंबर देखेंगे 2 और 5 दोनों से डिविजिबल है कि नहीं है। अगर दोनों से डिविजिबल होगा तो ये 10 से भी डिविजिबल होगा। देखिए ये नंबर देखते हैं 2 से डिविजिबल है कि नहीं है। 2 से और 5 से देखने के लिए प्राइम नंबर का डिविजिबिलिटी रूल पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा। जैसे यहाँ देखिए 2 से डिविजिबल होने का क्या नियम है कि उसका यूनिट डिजिट इवन नंबर होगा। इवन नंबर मतलब 1 to 8 तक, मतलब 2 0 2 4 6 और 8,
अगर यूनिट डिजिट पे 0, 2, 4, 6, 8 रहे तो ये वो 2 से डिविजिबल होगा। 5 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है? यूनिट डिजिट पे आपका या तो 0 हो या आपका 5 हो, इस दोनों में से कोई हो तो वो 5 से डिविजिबल होगा। यहाँ 0 है तो ये 5 से भी डिविजिबल होगा, तो आपका ये नंबर 10 से भी डिविजिबल हो जाएगा। अब समझ में आ गया। अब आते हैं हम लोग प्राइम नंबर का डिविजिबिलिटी रूल। अब देखिए प्राइम नंबर का डिविजिबिलिटी रूल पे शुरू कहाँ से करेंगे? 2 से। 2 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है? अभी क्या बताया मैंने? 2 का डिविजिबिलिटी रूल वो होता है कि कोई नंबर दिया हुआ है, जैसे 2, 0, 3, 4, 5, 6, ये नंबर दिया हुआ है। आपका इसमें पूछेगा ये नंबर 2 से डिविजिबल है कि नहीं। तो पहले आप तो समझिए कि इस नंबर में यूनिट डिजिट कौन है। यूनिट डिजिट कौन है बताइए आप लोग। यूनिट डिजिट ये है या ये है, किधर से देखेंगे। ऐसा नहीं है कि मैं आप लोगों को समझ रहा हूँ कुछ नहीं आ रहा है, बस सबको लेके चलना है, इसलिए मैं बेसिक से एकदम एडवांस तक ले चल रहा हूँ जो आपको जरूरत यूज का चीज़ है। तो आप लोग ये नहीं समझिएगा कि अरे आपको क्या यूनिट डिजिट भी हमको नहीं पता है, आप ऐसे समझ रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। यूनिट डिजिट इधर से देखेंगे या इधर से देखेंगे? तो यूनिट डिजिट इधर से देखा जाता है, इधर से नहीं। कंफ्यूजन हुआ बहुत लोग को, होता होगा कि इधर से भी देख सकते हैं। यूनिट डिजिट इधर से, ये यूनिट है, ये टेंस है, ये 100 है, ये 1000 प्लेस है। तो यूनिट हम लोग को चेक करना है। यूनिट डिजिट में अब 2 से डिविजिबिलिटी रूल का देख रहे हैं, तो यूनिट प्लेस पे आपका इवन नंबर हो। इवन नंबर में 0, 2, 4, 6, 8, उसके बाद तो फिर मान लो 10 आ गया तो ये तो 0 आ ही गया, 12 आ गया तो इसको 2 आ गया, तो यहाँ 8 तक देखेंगे। या तो इसको यही बोलेंगे कि यूनिट प्लेस पे इवन नंबर हो या ये चारों में से, पांचों में से कोई हो, तो वो 2 से डिविजिबल होगा। समझ में आ गया। जैसे इसको देखते हैं, आप ये देखिए, जैसे ये 6 है यहाँ पे यूनिट प्लेस पे, तो यूनिट प्लेस पे 6 है तो मैं जो बताया उसके हिसाब से ये 2 से डिविजिबल होना चाहिए। आप 2 से डिवाइड करके भी देख लीजिए, आपको यकीन नहीं है। 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा? 2 से डिवाइड करेंगे तो 10, 1, 12, 2, 8। देखिए नहीं, इसको देखिए 1, 0, अब 1, 7 और हो गया यहाँ 2 और 8, ये हो गया आपका 2 से डिवाइड करने पे। तो आपका देखिए 2 से डिविजिबल है कि नहीं है? है। जैसे दूसरा एग्जांपल हम लोग देखेंगे कि 2 से डिविजिबल है कि नहीं। 12, 6, 18। अब इसको देखेंगे कि 2 से डिविजिबल है कि नहीं। तो यहाँ यूनिट प्लेस पे बस देख लीजिए, यूनिट प्लेस पे 8 है, मतलब ये नंबर 2 से डिविजिबल है। अगर आपको चेक करना है तो मैं अगर डिवाइड कर करके बताते रहूँगा तो बहुत लंबा लेक्चर हो जाएगा, तो आप लोग देख नहीं पाएंगे। तो इससे अच्छा है कि आप लोग खुद वहाँ वीडियो पॉज करके ये देखिए कि 2 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं है। 2 से डिवाइड कर लिया, अभी तो छोटा डिजिट है तो चेक भी कर सकते हैं। आगे देखिए कितना बड़ा बड़ा डिजिट आता है। जैसे इसको मैं अब लास्टली मतलब डिवाइड करके दिखा दे रहा हूँ। 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा? 6 और 3, 3, 5, 9। देखिए 2 से डिवाइड करने पे ये आएगा, तो ये 2 से डिविजिबल है। तो अब देखिए 2 भी प्राइम नंबर था, 2 का देख लिया। अब 2 कहाँ से आता है? 2 के पावर 1 बराबर 2 के पावर 2 बराबर 4, 2 के पावर 3 बराबर 8, 2 के पावर 4 बराबर 16। अब देखिए लगातार यहाँ अगर 2 का पढ़ रहे हैं तो हम लोग 4, 8 और 16 का भी यही पढ़ लेते हैं, क्योंकि ये दोनों, ये तीनों चारों लिंक्ड है एक दूसरे से।
तो यही बता दे रहे हैं, नहीं तो फिर 2 3 4 के बाद आते, फिर 4 पे आते, फिर 8 पे आते, तो आप लोग को ध्यान नहीं रहता। यहाँ लिंक करके मैं बता दे रहा हूँ तो आपको याद रहेगा। जैसे ये मान लीजिए 2 के पावर 1 कितना हुआ 2, तो हम लोग 2 में क्या देख रहे थे, यूनिट प्लेस पे कि 2 0 2 4 6 और 8 आ रहा है कि नहीं। अब अगर 4 से डिविजिबल है कि नहीं वो देखना है, तो क्या देखेंगे, 4 से डिविजिबल है कि नहीं अगर वो देखना है तो हम लोग देखेंगे, देखिए 2 के पावर 2 हुआ, तो यहाँ पे देख लेंगे लास्ट के 2 प्लेस पे, लास्ट के जो 2 डिजिट है वो 4 से डिविजिबल है कि नहीं, समझ में आया। जैसे यहाँ लास्ट प्लेस पे देखें वैसे यहाँ लास्ट के 2 प्लेस पे देखेंगे, जैसे 10 हुआ, ये दोनों को कोई नंबर हुआ, जैसे 4 का देखें, ये नंबर दिया हुआ है, तो इसमें हम लोग ये देखेंगे कि ये 4 से अगर ये डिविजिबल है कि नहीं है ये देखना है, तो हम लोग ये देख लेंगे लास्ट का 2 डिजिट 4 से डिविजिबल है कि नहीं। ये 16 बचा, ये 16 4 से डिविजिबल है, तो ये अगर 4 से डिविजिबल है तो ये नंबर भी 4 से डिविजिबल हो जाएगा। ऐसे ही 8 का आएगा, मान लीजिए 8 का क्या करेंगे, अगले क्लास में PYQ करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि कैसा क्वेश्चन आ रहा है, आज बस कंसेप्ट समझिए। अगर 8 का देखें, 2 का हो गया, 4 का हो गया, 8 का देखेंगे, 8 का एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल आपका ले लिया, देखिए ये नंबर है, आपको ये पूछेगा कि 8 से डिविजिबल है कि नहीं, तो आप एग्जाम में अगर 8 से डिवाइड करने चले गए, इससे बड़ा भी नंबर दे सकता है तो बहुत टाइम लग जाएगा। तो 8 से डिविजिबल है कि नहीं है वो देखने के लिए देखिए यहाँ 2 के पावर 3 है, तो 3 प्लेस यहाँ का लास्ट का 3 प्लेस देखेंगे कि 8 से डिविजिबल है कि नहीं, 3 2 4, ये देखेंगे 8 से डिविजिबल है कि नहीं, देखिए ये डिविजिबल नहीं है, ये डिविजिबल नहीं है, तो ये संख्या डिविजिबल नहीं होगा। देखते हैं 8 से डिविजिबल वाला आपका एग्जाम्पल बता रहे हैं, देखिए ये नंबर चेक कीजिए 8 से डिविजिबल है कि नहीं, इतना कितना डिजिट का है, इससे बड़ा भी आपका एग्जाम में आ सकता है। तो हम क्या बताएं आपको, लास्ट का 3 डिजिट देखेंगे 8 से डिविजिबल है कि नहीं, 2 4 8/8, ये देखिए 8 3 24 और 1, ये डिविजिबल हो गया, 8 से डिविजिबल हुआ तो ये नंबर भी 8 से डिविजिबल हो जाएगा। तो इसका 8 कब तक देख लिया, अब 16 का देखेंगे, देखिए एग्जाम्पल लेते हैं, ये नंबर 16 से डिविजिबल है कि नहीं, तो 16 में क्या देखना है, 2 के पावर 4 पे 16 आता है, 2 के पावर 4 करने पे 16 आता है, तो इसका 4 डिजिट का देखेंगे कि ये 16 से डिविजिबल है कि नहीं, 6 7 8 4, इसको 16 से डिवाइड करके देखिए ये डिविजिबल है, कैसे देखिए 4 से 64 होगा और बचेगा 3, 2 से 32 होगा, 6 बचेगा, फिर 64 हुआ तो 4, ये डिविजिबल है 16 से, तो ये नंबर भी 16 से डिविजिबल हो जाएगा। तो आपको समझ में आया 2 4 8 एंड 16 का डिविजिबिलिटी रूल समझ में आ गया। 2 रहेगा तो यूनिट डिजिट देखें, यूनिट प्लेस देखेंगे, 4 रहेगा तो लास्ट के 2 प्लेस देखेंगे कि कौन नंबर है, और आप ये देखेंगे कि सर 4 या 8 तो कंपोजिट नंबर है, तो ये इसको इसको ये प्राइम फैक्टर भी करके हम लोग कर सकते हैं, तो वो भी कर सकते हैं, लेकिन आपको ये देखना होगा जो नंबर 4 से डिविजिबल है, जो नंबर 4 से डिविजिबल होगा वो 2 से भी डिविजिबल होगा, लेकिन जो नंबर 2 से डिविजिबल होगा जरूरी नहीं है कि वो 4 से भी डिविजिबल होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं, जो नंबर जैसे देखिए आपको एग्जाम्पल क्या दे रहा है, जैसे मान लीजिए 2 1 3
वन एट। ये नंबर 2 से डिविजिबल है कि नहीं, देखिए यहाँ यूनिट डिजिट 8 है, ये 2 से डिविजिबल है। और ये नंबर देखेंगे 4 से डिविजिबल है कि नहीं है। तो मान लीजिए आपको, आप अगर कहेंगे कि सर 4 का प्राइम फैक्टर कर लेते हैं 2 से डिविजिबल, तो ये 2 से तो डिविजिबल है, लेकिन अगर आप प्राइम फैक्टर करके देखने जाएंगे अगर 4 और 16 और 8 का, तो गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ देखेंगे ये 2 से डिविजिबल है। अगर आप प्राइम फैक्टर करके देखेंगे कि 2 से डिविजिबल है, तो ये तो 4 से डिविजिबल हो जाएगा, ऐसा नहीं है। इसको अगर 4 से देखेंगे तो लास्ट का 2 प्लेस पे देखेंगे क्या है, 18/4, ये डिविजिबल नहीं है। तो ये नंबर डिविजिबल 4 से नहीं होगा, लेकिन 2 से डिविजिबल है। तो मैं आपको क्या बताया कि जो नंबर 4 8 मतलब समझिए 16 से डिविजिबल होगा वो 2 4 8 से भी डिविजिबल होगा। जो नंबर 8 से डिविजिबल होगा वो 2 और 4 से भी डिविजिबल होगा। जो नंबर 4 से डिविजिबल होगा वो 2 से भी डिविजिबल होगा। लेकिन जरूरी नहीं है कि जो नंबर 2 से डिविजिबल होगा वो 4 से भी डिविजिबल होगा। जो नंबर मान लीजिए 4 से डिविजिबल है वो 8 से भी डिविजिबल होगा। ये समझ में आया कि नहीं। अब आते हैं 3 पे। 2 का पढ़ लिए हम लोग, अब आते हैं 3 का डिविजिबिलिटी रूल। 3 का क्या करना है, जैसे कोई संख्या दिया हुआ है 1 2 3 4 6 8, ये संख्या दिया हुआ है, इसको ये पूछ रहा है आपसे कि ये संख्या 3 से डिविजिबल है कि नहीं। तो इसमें कुछ नहीं करना, आपको क्या करना है, सभी संख्या को अलग अलग जोड़ के देखना है कि वो संख्या 3 से डिविजिबल है कि नहीं। देखिए 1 + 2 + 3 + 4 + 6 + 8, आपको मैं यहाँ बोर्ड पे जोड़ के दिखा रहा हूँ, ऐसे नहीं करना, मन में ऐड कर लेना है। तो क्या हुआ, 3 + 3 6 और +4 10 + 6 16 + 8 24। 24 3 से डिविजिबल है, तो ये नंबर भी 3 से डिविजिबल होगा। दूसरा एग्जांपल देखिए 804921। अब कोई पूछेगा कि ये नंबर 3 से डिविजिबल है कि नहीं, तो आप ऐसे ऐड करिए, 8 और +0 करेंगे तो 8 + 4 12 + 9 21 + 2 23 + 1 24, ये भी डिविजिबल हो गया। 24 3 से डिविजिबल है, ये भी नंबर डिविजिबल हो गया। अब इसमें भी दूसरा मेथड ये कर सकते हैं, वो भी शॉर्टकट के लिए, देखिए ये समझेंगे, 2 और 1 3 हुआ तो 3 3 से डिविजिबल है, 9 3 से डिविजिबल है, ये भी काट देंगे। 8 और अब बच गया इधर कुछ नहीं, मतलब जीरो भी फिर, अगर कोई 0 3 से डिविजिबल है कि नहीं है, जीरो हर चीज से डिविजिबल होता है, हर संख्या से डिविजिबल होता है, तो ये भी काट देंगे। अब बच गया 8 + 4, तो ये 12/3 देखेंगे, 12 3 से डिविजिबल है कि नहीं है, तो ये है, तो ये भी हो जाए। ये शॉर्टकट मेथड कि आप वहीं काटते चले जाइए, जो 3 का गुना, 3 का वो है गुना में आता है उसका हटाते जाइए, जोड़ने का कोई जरूरत ही नहीं है, उतना बड़ा संख्या जोड़ते जाए। अब देखेंगे 9 का, लगे हाथ 9 का भी देख लेते हैं, क्योंकि 3 से लिंक है, जैसे 2 4 8 6 16 का देखे थे वैसे इसका। इसमें ये देखना है कि कोई पूछेगा कोई नंबर 9 से डिविजिबल है कि नहीं, उसमें क्या करना है जैसे 3 में क्या किया था, सभी डिजिट को ऐड करके देखे थे 3 से डिविजिबल है कि नहीं, अगर है तो वो 3 से डिविजिबल होगा। इसमें क्या करना है, सभी डिजिट को ऐड करके 9 से देखेंगे डिविजिबल है कि नहीं। जैसे देखिए 20146913। अब इसको क्या करेंगे, ऐड करके देखेंगे कि वो नंबर 9 से डिविजिबल है कि नहीं। तो ऐड कीजिए, 2 और 0 2 + 1 3 + 4 7 + 6 13 + 9 22 + 1 23 + 3 23 + 3 26, ये 9 से डिविजिबल है, ये 9 से डिविजिबल नहीं, तो ये संख्या, ये नंबर भी 9 से डिविजिबल नहीं हो, ये नंबर 9 से डिविजिबल नहीं हो। दूसरा एग्जांपल देखिए 9 से डिविजिबल वाला। दूसरा नंबर कोई ले लेते हैं 304913।
रैंडमली एग्जांपल ले रहे हैं, कोई डिविजन होगा भी कोई नहीं भी होगा, इसमें याद करने की कोई ज़रूरत ही नहीं। इसको देखेंगे कि 9 से डिविजल है कि नहीं है, तो इस सभी को जोड़ लीजिए। 4 3 7 9 7 16 1 17 3 20, ये भी आपका 9 से डिविजिबल नहीं। समझ में आ रहा है कैसे करना है कि 3 से डिविजिबल देखना होगा तो सभी को जोड़ कर 3 से वो डिवाइड होना चाहिए, और 9 से डिविजिबल होना चाहिए। अगर देखना होगा तो सभी को जोड़कर 9 से देखेंगे वो डिविजिबल है कि नहीं, बस हो गया। अब आते हैं आपका 2 3 4 भी हो गया, 5 पे आते हैं। 5 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है, देखिए 5 भी प्राइम नंबर है। 5 का डिविजिबिलिटी रूल ये कहता है कि लास्ट मतलब यूनिट प्लेस पे, ये यूनिट प्लेस पे या तो 0 हो या 5 हो। अगर लास्ट में ये यूनिट प्लेस बोल लीजिए या लास्ट के जो डिजिट रहता है उसमें ये दोनों में से कोई एक भी है तो वो 5 से डिविजिबल होगा। जैसे देखिए अब इसको चेक करना है कि 5 से डिविजिबल है कि नहीं है। देखिए ये यूनिट प्लेस पे है, ये 5 0 और 5 में से है एक 5, तो ये होगा। अब इसको करके देख लीजिए, करके देखेंगे तो क्या होगा, करना तो आप लोग का है लेकिन मैं बता रहा हूँ करके। 2 4 और 1, देखिए इसमें 5 से डिवाइड करेंगे तो ये नंबर आए, तो ये 5 से डिविजिबल है। और वैसे भी देखेंगे कि यूनिट प्लेस पे 0 और 5 में से कोई एक है तो वो 5 से डिविजिबल होगा। 5 का समझ में आया। और 10 का देखेंगे हम, इसी के साथ 10 का भी देख लेते हैं। 10 का देखेंगे तो 10 में क्या है, 10 का क्या है, 10 का तो मैं पहले भी बताया, 10 को प्राइम फैक्टर भी कर सकते हैं, 2 इंटू 5 ये भी कर सकते हैं। और इससे ऐसे भी हो जाएगा, 2 और 5 से जो नंबर डिविजिबल होगा वो 10 से भी डिविजिबल होगा। लेकिन इसका शॉर्टकट तरीका ये है कि बस लास्ट मतलब यूनिट प्लेस पे देख लीजिए, यूनिट प्लेस पे देख लीजिए आप कि वहाँ बस 0 होना चाहिए। अगर 0 है तो 10 से डिविजिबल होगा, नहीं है तो नहीं होगा। और इसमें भी देख लीजिए, मान लीजिए इसका प्राइम फैक्टर करेंगे तो 2 और 5 आए, 2 से डिविजिबिलिटी रूल क्या आपको बताया था, 0 2 4 6 8 में से कोई एक होना चाहिए यूनिट प्लेस, तो 0 है, ये 2 से डिविजिबल है। 5 का डिविजिबिलिटी रूल अभी क्या बताया, आप जस्ट 0 यूनिट प्लेस पे 0 और 5 में से दोनों में से कोई एक होना चाहिए, 0 है तो ये 5 से डिविजिबल है, मतलब ये 10 से डिविजिबल है। तो वही शॉर्टकट मेथड में ये बताया कि लास्ट में मतलब यूनिट प्लेस पे आपका 0 है तो वो 10 से डिविजिबल है। समझ में आ गया। तो हम लोग अभी तक क्या क्या पढ़ लिए, 2 3 4 5 8 16 पढ़ लिए। अब आते हैं जैसे कंपोजिट नंबर में 6 का बताया, अगर 6 का है तो 2 इंटू 3 करके जो नंबर 2 और 3 दोनों से डिविजिबल होगा वो 6 से भी डिविजिबल होगा। अब आते हैं 7 पे। 7 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है, तो मतलब जैसे कोई संख्या दिया हुआ उसका क्या करना है, 7 में क्या करना है, कोई संख्या दे दिया है, आपसे पूछेगा कि वो 7 से डिविजिबल है कि नहीं है, तो आपको क्या करना है, जैसे देखिए 2 3 4 1, ये इतना बड़ा संख्या दे दिया, इसमें आपको 7 से डिविजिबल है कि नहीं है, तो इसमें क्या करना है, ये जो यूनिट प्लेस पे नंबर है इसको 2 से गुना करके ये जो आएगा ये बचा हुआ नंबर में से घटा देना है। जैसे 2 3 4 माइनस 1 में 2 से गुना करेंगे तो 2, अब क्या हो गया 232। और फिर वही, अब इतना भी है तो इतना क्या भाग करके देखने जाएंगे, इससे अच्छा फिर वही करेंगे, 2 और 3 बच गया, ये लास्ट का जो यूनिट प्लेस पे है उसको 2 से गुना करेंगे तो 4 होगा। इसमें से घटाइए, क्या कितना बचेगा 19, 19 7 से डिविजिबल है कि नहीं, तो नहीं है, 19 7 से डिविजिबल नहीं है तो ये नंबर भी 7 से डिविजिबल नहीं होगा। अब 7 से डिविजिबल वाला नंबर एग्जाम्पल मैं आपको बता रहा हूँ। 2037, अब इसका देख लीजिए 2037 है, 7 से डिविजिबल डिविजिबिलिटी रूल क्या बताया कि जो यूनिट प्लेस पे जो नंबर है उसको 2 से गुना करके बचे हुए नंबर में से, जैसे यूनिट प्लेस है ठीक, और ये बचा हुआ नंबर है,
इसमें से 203 जो बचा हुआ है उसमें से इसको 2 से गुना करके घटा देंगे। 2 से गुना करेंगे तो कितना होगा 14। ये घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 189। 189 होगा ना। अब यहाँ भी है तो इसको या तो आप 7 से डिवाइड करके देख लीजिए, नहीं तो यहाँ भी वही नियम लगाएंगे। जैसे 18 बचा हुआ है यहाँ और ये यूनिट प्लेस पे, तो 9 को 2 से गुना करके घटा देंगे इसमें से बचा हुआ में से, तो 18 में से 18 गया तो 0, और 0 7 से डिविजिबल है, तो मतलब ये संख्या भी 7 से डिविजिबल होगा। समझ में आया आपको। 7 से डिविजिबल है कि नहीं देखने के लिए जो यूनिट प्लेस पे नंबर होगा उसको 2 से गुना करने के बाद जो बचा हुआ नंबर होगा उसमें से घटा देंगे। वैसे ही सेम प्रोसेस करते आएंगे जब तक छोटा नंबर नहीं। जैसे एक और एग्जांपल देखते हैं। अभी आपको एकदम छोटा सा एग्जांपल लेके दिखाते हैं। देखिए 867 ये नंबर दिया हुआ है आपको। इसमें क्या बताया मैं, 7 से डिविजिबिलिटी देखने के लिए दो, यहाँ देखिए यूनिट प्लेस पे ये है, इसको इस बचे हुए नंबर में से 2 से गुना करके घटा देंगे। 86 बचा हुआ है और 7 को 2 से गुना करके घटा देंगे, तो क्या होगा 86 माइनस 14 कितना हो गया, कितना बचेगा बताइए आप। 72 बचा। 72 7 से डिविजिबल है कि नहीं है बताइए। 72 7 से डिविजिबल नहीं है, तो ये नंबर 7 से डिविजिबल नहीं होगा। एक और एग्जांपल आपको दे रहा हूँ। 441 441 को क्या कर, देखिए क्या बताया प्रोसेस। लास्ट का जो ये यूनिट प्लेस पे है उसको 2 से गुना करेंगे और बचा हुआ में से घटा देंगे, तो क्या बचा 4 या 44 माइनस 2 से गुना करेंगे, 1 गुने 2 ये हुआ, तो 44 माइनस 2 कितना हुआ 42। और ये देखेंगे 7 से डिविजिबल है कि नहीं है, ये 7 से डिविजिबल है, तो ये नंबर भी 7 से डिविजिबल होगा। 7 का डिविजिबिलिटी रूल आ गया समझ में। तो अभी तक हम लोग ने क्या पढ़ लिया, 2 3 4 5 6 7 8 भी पढ़ लिया और 9 भी पढ़ लिया, 10 भी पढ़ लिया। अब आते हैं 11 का डिविजिबिलिटी रूल। 11 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है आपको, जैसे कोई नंबर दिया हुआ है 5-6 डिजिट का कोई नंबर है, तो उसमें से 5 या 6 डिजिट का कोई नंबर है, तो उसमें ये देखेंगे अल्टरनेट संख्या, जैसे 4-5 नंबर का दिया हुआ है कोई एक, मतलब सम प्लेस पे, मतलब एक सम प्लेस क्या हुआ, समस्थानिक उसको हिंदी में कहते हैं। 2 4 छठा पे जो होगा उसको, और विषम स्थानिक मतलब 1 3 और 5वां पे जो होगा उसको अलग अलग जोड़ के घटा देंगे। देखिए कोई नंबर दिया हुआ है बड़ा सा 10297467, इतना बड़ा सा नंबर दिया हुआ है, इसको पूछेगा कि 11 से डिविजिबल है कि नहीं, तो इसको क्या करना है देखिए। इसका बस कुछ नहीं करना है, जो अल्टरनेट में नंबर है उसको जोड़ लेंगे। अल्टरनेट में क्या है, इसका अल्टरनेट में ये है, ये है, ये है, हो गया। इसका अल्टरनेट में क्या देखेंगे, ये है, ये है और ये है, तो इस सब को जोड़ लीजिए। 1 प्लस 2 प्लस 7 प्लस 6, और इसको जोड़ लीजिए 0 प्लस 9 प्लस 4 प्लस 7, ये कितना हुआ 20, और ये कितना हुआ 3 7 10 16। अब देखिए दोनों को घटा देंगे, किसी में से भी किसी को घटा देंगे फर्क नहीं पड़ता है, तो यहाँ 20 में से 16 घटाएंगे, कितना बचा 4, कितना बचा 4, तो 4 11 से डिविजिबल है नहीं है, तो ये ये नंबर 11 से डिविजिबल नहीं होगा। अब 11 से डिविजिबल वाला आपको एग्जाम्पल बता देते हैं। ये बहुत इजी कंसेप्ट है, आप इसको एक बार समझ लेंगे ना तो फिर जरूरत नहीं पड़ेगा दोबारा। जैसे देखिए ये कोई नंबर है, इसको पूछेगा कि ये 11 से डिविजिबल है कि नहीं है, तो इसमें क्या मैं बताया आपको अभी, ये 11 से डिविजिबल है कि नहीं है, तो इसको जो अल्टरनेट में होगा उसको जोड़ लेंगे, इसका अल्टरनेट में ये, मतलब एक एक अंतराल पे इसको और इसको, क्या होगा 2 प्लस 6 प्लस 7 15 हुआ, और इसका अल्टरनेट में क्या है 3, और ये हो गया 0 प्लस 3 प्लस 1, ये कितना हो गया 4,
अब मान लीजिए दोनों को घटा देंगे, 15 में से 4 घटाएंगे तो 11, 11 11 से डिविजिबल है। तो ये नंबर भी 11 से डिविजिबल होगा। समझ में आया आपको? कितना आसान है, देख रहे हैं। बस अगले क्लास में क्वेश्चन करेंगे PYQ जो आया हुआ प्रीवियस ईयर में, तो आपको और क्लियर हो जाएगा कि कैसा क्वेश्चन आता है और कैसा। बस मैं शॉर्टकट में सब डायरेक्ट डिजिट लेके बता रहा हूँ, लेकिन वहाँ थोड़ा लिखा होता है, ऑप्शन दिया होता है, अंतर यही है, बाकी कुछ नहीं। अब ये भी जो रेंडमली ले रहे हैं, जस्ट वो भी आया हुआ क्वेश्चन है, तो आप लोग ज़्यादा टेंशन नहीं लीजिए। बस बहुत इजी कंसेप्ट है, अगर ये कंसेप्ट नहीं समझ में आया तो फिर क्या बताएं हम। अब आगे 13 पे। 13 का डिविजिबिलिटी रूल देखना है। इसको क्या करना है, जैसे 7 का बताया था, तो इसमें क्या करना है कोई संख्या दिया हुआ है, 5 अंक का कोई संख्या दिया हुआ है, इस वाले पे जो हो यूनिट प्लेस पे जो नंबर होगा उसको 4 से वो करके 4 से गुना करके इस जो बचा हुआ संख्या में जोड़ देंगे, और तब देखेंगे वो 13 से डिविजिबल है कि नहीं। जैसे एग्जाम्पल में आते हैं, देखिए कोई पूछेगा आपको कि ये 13 से डिविजिबल है कि नहीं है, तो मैं अभी क्या बताया आपको, ये जो है इसको 4 से गुना करके बचे हुआ संख्या में जोड़ देना है। तो बचा हुआ संख्या क्या है, 2 7 6 प्लस जोड़ना है तो 7 गुने 4, तो कितना है 276 प्लस ये 728, ये करना है। अभी इसको जोड़िए, ये आया। अब ये भी देख, ये भी तो बड़ा संख्या है, 13 से डिविजिबल है कि नहीं है, इसको देखने के लिए। अच्छा 14, ये सही है, ठीक है। उसके बाद ये देखेंगे तेरे, वही फिर से वही प्रोसेस लगाएंगे, तो क्या होगा 30 प्लस 4 से गुना करेंगे तो 16, कितना हो गया 46। 13 से है कि नहीं है, कि नहीं है तो ये डिविजिबल नहीं होगा। एक और एग्जांपल आपको मैं लेके दिखा दे रहा हूँ जैसे छोटा सा लेते हैं 819, इसको देखिए डिविजिबल है कि नहीं है 13। क्या बताया मैं, इसको 4 से गुना करके बचा हुआ संख्या में जोड़ देना, तो 81 बचा हुआ है प्लस 9 गुने 4, तो कितना हुआ 81 प्लस 36, तो कितना हुआ 7 8 3 11, 117 हुआ। ये भी आप आपको अगर याद है 13 का टेबल तो ठीक है, ये 9 से मतलब 13 से 9 बार में डिविजिबल हो जाएगा। लेकिन आपको अगर यहाँ तक भी नहीं है, उतना भी नहीं लगाना है, तो इसको भी क्या एक और बार प्रोसेस दोहरा दीजिए। 11 प्लस 7 गुने 4, क्या करना है 11 प्लस 7 28, ये कितना हो जाएगा 39। 39 में 39 30 से डिविजिबल है, तो है 3 में, तो ये भी नंबर आपका 13 से डिविजिबल हो जाएगा। समझ में आया? कितना आसान है, देख रहे हैं सब। अब हम लोग क्या क्या पढ़ लिए, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। 12 का क्या है, 2 का स्क्वायर इंटू 3, 12 का भी देख लेंगे, कंपोजिट नंबर है। 13 का देख लिए, अब आता है अब 14 का भी देख लेंगे, तो 2 इंटू 7 में। 15 का देखेंगे तो 3 इंटू 5 में। 16 का बता ही दिया। अब आता है 17 पे। 17 का डिविजिबिलिटी रूल देखने के लिए, 17 में डिविजिबिलिटी रूल क्या है कि आपका डिफरेंस करना है, मतलब जैसे 7 में घटाना था ना, अभी तो ये 13 में जोड़ दिए, 7 में जैसे घटाए थे ना 7 वाला डिविजिबिलिटी रूल में, वैसे 13 में करना है। लेकिन इसको क्या में करना है, जैसे कोई 5 अंक का नंबर दे दिया, इसमें क्या करना है, ये बचे हुए नंबर में से इसको 5 से गुना करके घटा देना। एग्जाम्पल देखिए 2 2 1। अब इसको देखिए, ये यूनिट प्लेस पे है, तो इसको 5 से गुना करके इसमें से घटा देंगे। बचा हुआ क्या है 22 माइनस 1 गुने 5, 22 माइनस 5,
कितना हुआ 17, 17 से डिविजिबल है, तो ये संख्या भी 17 से डिविजिबल होगा। देख रहे कितना इजी है। एक और एग्जांपल लेते हैं। देखिए अब इसमें जैसे बताया वैसे कीजिए। बचा हुआ डिजिट ये है, इसको 5 से गुना करके घटा देंगे, तो 525 माइनस 3 गुने 5, 525 माइनस 15 कितना हुआ 510 बचा। अब इसको सेम प्रोसेस रिपीट करेंगे। 51 माइनस 0 गुने 5 0 वो 11 मतलब 51 17 से डिविजिबल है कि नहीं है 3 बार, तो ये नंबर भी 17 से डिविजिबल होगा। अब 18 का कंपोजिट नंबर है, तो मैं आपको बताया ही था कि 18 का कैसे चेक करना है। 18 का प्राइम फैक्टर में करना, प्राइम फैक्टर में करके क्या करेंगे 2 गुने 3 का स्क्वायर, 3 या 9 दूना 18, तो वो जो नंबर 2 और 3 दोनों से डिविजिबल होगा और 18 से डिविजिबल होगा। अब आ जाएंगे 19 का, लास्ट है 19 का डिविजिबिलिटी रूल ये कहता है कि जो यूनिट प्लेस पे होगा उसका 2 से गुना करके जोड़ देंगे। जैसे 7 में घटाए थे, 7 का एकदम उल्टा है, उसमें भी 2 से गुना करके घटाए थे यूनिट प्लेस पे, और इसमें यूनिट प्लेस वाले को 2 से गुना करके जोड़ देंगे। जैसे देखिए 1 2 3 4 5 नंबर का कोई संख्या दिया हुआ है, इस बाकी का जो संख्या है इसमें 2 से गुना करके जोड़ देंगे, तो ये हो जाएगा 19 का डिविजिबिलिटी रूल। अगर यही माइनस कर देते तो ये 17 का डिविजिबिलिटी रूल हो जाएगा। एग्जाम्पल मैं आपको दिखाता हूँ। 6859 इसको कीजिए। देखिए यूनिट प्लेस पे है, इसको 2 से गुना करके क्या करेंगे ऐड कर देंगे बचे हुए संख्या में। 685 प्लस 9 गुने 2, ये सब मन में कैलकुलेट करना है, ये मैं यहाँ आपको समझ में आने के लिए बता रहा हूँ। देखिए कितना लंबा लेक्चर हो गया 685, इसका क्या करेंगे 9 दूना 18, ये जोड़ेंगे 6, अब क्या होगा 8 5 13, 8 1 9 1 10 6 1 7, इतना हुआ। अब इसको फिर सेम प्रोसेस रिपीट करेंगे। 70 माइनस कितना प्लस करना है 3 इंटू 2, तब क्या हो गया 70 प्लस 6 76, 76 मतलब 76 19 से डिविजिबल है, तो 4 बार में डिविजिबल है, तो ये मतलब ये संख्या भी 19 से डिविजिबल होगा। एक और नंबर देख लीजिए, लास्ट है वो। और आपको अगर क्या बड़ा बड़ा प्राइम नंबर नहीं चेक करने आता है, तो प्राइम नंबर का भी मैं वीडियो बनाया हूँ, इसको डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाल दूंगा, आप लोग एक बार जरूर देख लेना। वो 6-7 मिनट का वीडियो है, ज़्यादा लंबा नहीं है। अब देखिए 9994, ये है आपका लास्ट एग्जाम्पल। इसमें देखते हैं ये 19 से डिविजिबल है कि नहीं है। इसमें क्या बताया मैं आपको, जो यूनिट प्लेस पे है उसको 2 से गुना करके बचे हुई संख्या में जोड़ देना है। 999 प्लस 4 को 2 से गुना करेंगे तो 8, कितना हो गया 9 8 17, 9 1 10 और 9 1 10, इतना हुआ। फिर इसमें सेम प्रोसेस रिपीट करेंगे। 100 प्लस 14 114। अब आपको ये भी याद नहीं है, अगर 17 का टेबल याद नहीं है तो इसको फिर से रिपीट कर लीजिए। 11 प्लस 8 क्या हो गया 19, यहाँ देखिए 11 प्लस 8 ये 19 हो गया, और ये 19 से डिविजिबल है एक बार में, तो ये संख्या भी 19 से डिविजिबल होगा। तो देखिए कितना इजी था आज हम लोग का नंबर सिस्टम, मतलब जितना कंसेप्ट जिस नेट में आता है, जिस पे क्वेश्चन आता है उतना हम लोग पढ़ लिए। अगले क्लास में पीवाई क्विज देखेंगे, अच्छे अच्छे क्वेश्चन देखेंगे पीवाई क्विज का। देखिए कितना इजी है, आप एक बार सबका रिवीजन करके आइएगा, पिछले क्लास वाला भी, ये क्लास वाला भी। अगले क्लास में हम लोग पीवाई क्यू करेंगे बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन करेंगे, और आप लोग को देख लगेगा कि मतलब कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ इतना आसान क्वेश्चन आता है। मेरा पढ़ाने का एक ही आप लोग का रीजन है कि बहुत बड़े बड़े कोचिंग में आप लोग बैच लेते हैं या यूट्यूब पे आते हैं,
वो लोग बस क्वेश्चन करा रहे हैं, क्वेश्चन के अलावा कुछ करा ही नहीं रहे हैं। तो आप मान लीजिए आप लोग यूजीसी नेट के कैंडिडेट हैं, तो आप लोगों का बैकग्राउंड मैथ्स नहीं रहा होगा, बहुत लोगों का नहीं, मतलब 100 में से 95 लोगों का नहीं रहा होगा, 5 लोग तो इधर उधर जनरल का तैयारी करने से या किसी का मैथ पहले पढ़ा हो वो रहता है। तो 95 लोगों को देखते हुए मैं वीडियो बना रहा हूँ, मैं आप लोगों को कि पहले कंसेप्ट फिर पीवाईक्यू, पहले कंसेप्ट फिर पीवाईक्यू। तो ऐसे आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आएगा। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मेरा वीडियो जाएगा तो नोटिफिकेशन जाते रहेगा, आपको वीडियो डलाएगा तो